सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक साथ यहाँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जुटे हैं जो हमारे मन को शांति और शक्ति दे सके। यह विषय है मन को ताकत देगी। ये बातें हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, लेकिन क्या हम इनसे लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? क्या हमारा मन हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है? आज हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य शब्दों को समझेंगे जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाने का मार्ग दिखाते हैं। भाग 1, मन की शक्ति। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। वह कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी है। मन यदि सही दिशा में हो तो वह हमारे सबसे बड़े मित्र के समान होता है, लेकिन यदि यह विक्षिप्त और अस्थिर हो तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारे मन का यह स्वभाव है कि यह हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचना चाहता है, और जब हमारा मन अनियंत्रित होता है तो वह नकारात्मकता, चिंता और डर पैदा करता है। लेकिन जब हम उसे सही दिशा देते हैं तो वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह हर परिस्थितियों में संतुलित रहता है। हम सभी के पास एक अद्भुत शक्ति है और वह शक्ति है हमारे मन में। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद पा सकते हैं। हमारे मन की शक्ति केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम निरंतर अच्छे विचारों को पोषित करें तो हमारा मन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। यही मन हमारी सफलता का रास्ता खोलेगा। भाग 2, श्री कृष्ण का ज्ञान और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में जो उपदेश दिए वह हमारे मन को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसके परिणाम से अप्रभावित रहो। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सभी को जीवन में कर्म करना है, लेकिन अगर हम परिणामों के प्रति अत्यधिक जुड़ाव बना लेते हैं तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मों के फल से विचलित हुए बिना अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करो। इसलिए जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हमारा मन शांति से भरा रहता है। हमें न तो परिणामों की चिंता करनी चाहिए और न ही किसी भी कर्म को अधूरा छोड़ना चाहिए। यह उपदेश हमें मानसिक मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जब हम परिणामों से परे रहते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। भाग 3, आस्था और विश्वास की शक्ति। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें मानसिक ताकत देती है वह है विश्वास और आस्था। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि अगर हमें खुद पर विश्वास हो और भगवान पर आस्था हो तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपना कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो। भगवान तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे अंदर गहरी आस्था होती है तो हमारी मानसिक शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हम विश्वास करते हैं कि हर समस्या का समाधान होगा। कृष्णा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने अंदर विश्वास रखें और ऊपर वाले पर आस्था रखें तो हमें कभी भी हार नहीं होगी। आस्था और विश्वास के बिना जीवन में मानसिक मजबूती नहीं आ सकती। यही विश्वास हमें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। भाग 4, ध्यान और योग की भूमिका। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को भी मानसिक ताकत प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। ध्यान से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और योग से शरीर व मन दोनों को शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और ध्यान में लीन रहता है वह सच्चे योगी होता है। योग और ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और यह मानसिक शांति हमारी ताकत बन जाती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। ध्यान करने से हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं और यही ऊर्जा हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। भाग 5, आत्मविश्वास और आत्मजागरूकता। श्री कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के महत्व को समझाए। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हमारी मानसिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम वह हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम वह कर पाओगे। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमारे भीतर एक अपार शक्ति का स्रोत बनता है। कृष्णा की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हम जो है वही पर्याप्त है। खुद में विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। भाग 6, जीवन में कठिनाइयां और उनका सामना। कभी न कभी हम सब अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमें खुद को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारी शक्ति अंदर ही है। तुम वही कर सकते हो जो तुम चाहो। तुम पहले से ही महान हो, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। कभी हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है और हम हार मानने की कगार पर होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई का हल हमारे अंदर है और हर समस्या हमें एक सीख देने आती है। जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो वह समय हमारी मानसिक शक्ति को परखने का होता है। क्या हम खुद को गिरने देंगे या क्या हम उस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखेंगे? कृष्ण के अनुसार कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। जो आज दुख है वह कल सुख में बदल सकता है यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। आपने कभी सुना है कि समस्या से बड़ा समाधान है? यह विश्वास हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है। उनकी वाणी में जो शक्ति है वह हमें यह समझाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका खुद में ही छिपा होता है। बस हमें उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। भाग 7, संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की महत्वता को बार बार समझाया है। संतुलन ही वह कुंजी है जो हमारे जीवन को शांति और शक्ति से भर देता है। जब हम जीवन में हर पहलू, काम, आराम, विचार और भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों में संतुलन बनाए रखता है वह न तो खुशियों में फंसता है और न ही दुखों में। कभी हम अत्यधिक मेहनत में डूब जाते हैं तो कभी हम आराम में खो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। अगर हम केवल काम करने में व्यस्त रहते हैं तो मानसिक थकावट और तनाव बढ़ेगा, और अगर हम सिर्फ आराम करते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि हम मानसिक रूप से फिट और स्वस्थ रहें। ध्यान रखें, संतुलन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। एक शांत और संतुलित मन ही हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भाग 8, जीवन का उद्देश्य और मन की दिशा। हम सभी जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों को निभाना है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारा मन एक दिशा में केंद्रित होता है। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो हम हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हमें अपने आंतरिक विकास और आत्मा की उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य, चाहे वह परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या व्यक्तिगत विकास के लिए, हमें अपने कार्यों को सही दिशा में लेकर जाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हमारा मन अविचलित रहता है और हमें मानसिक शक्ति मिलती है। भाग 9, आंतरिक शांति और आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने हमें आंतरिक शांति और आत्मसंयम का महत्व समझाया है। वे गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही आत्मा की शांति को प्राप्त करता है। हमारे बाहर की दुनिया में बहुत सारी आवाजें और उत्तेजनाएं होती है जो हमें भ्रमित करती है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह शांति हमें हमारी मानसिक ताकत देती है। आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो हमें अपने इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। जब हम खुद पर संयम रखते हैं तो हमारा मन संतुलित और शांत रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार
आत्मसंयम से न केवल हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। यह आत्मसंयम हमें हर तरह की बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं से दूर रखता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो मन में स्थिरता और शांति आती है। इस शांति से हमें मानसिक शक्ति मिलती है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना करने की शक्ति देती है। भाग 10, भगवान की कृपा और आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने कहा, जहां भक्तों का दिल होता है, वहां मैं हमेशा उनके साथ हूं। भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही हमें सच्ची मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो उनकी कृपा हमें सभी बाधाओं से पार लगाने की ताकत देती है। भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें सिर्फ एक बात समझनी है, हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखो और भगवान पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो लोग मुझे सच्चे दिल से पुकारते हैं, मैं उनके हर कदम में उनके साथ हूँ। इसलिए हमें अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब हम उनका नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा से हमारा मन शांति से भर जाता है और हम जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। भाग 11, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है। उन्होंने कभी भी किसी को यह नहीं कहा कि तुम अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहो। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता असीम है। यह संदेश हमें खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। हमें दूसरों से मदद जरूर चाहिए, लेकिन जीवन में सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यही आत्मबल है, जो हमें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को हार मानने का सुझाव नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे कि तुम में अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता हमारे मन की शक्ति को संबल देती है। जब हम खुद से उम्मीदें लगाते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, तो हम अपनी क्षमता का सही उपयोग कर पाते हैं। भाग 12, कृष्ण की भक्ति और मन की सच्चाई। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह था कि भक्ति से मन को शांति और ताकत मिलती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या, हमारे आचार विचार और हमारी जीवन शैली का हिस्सा बननी चाहिए। भक्ति से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरे प्रति अपनी भक्ति और विश्वास रखते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। भक्ति का अभ्यास करते हुए हमारा मन शांति से भरता है। भक्ति का यह अर्थ है कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को हर कार्य में, हर पल, हर विचार में अनुभव करें। जब हमारे दिल में भक्ति होती है, तो हम अपने सभी कार्यों में पवित्रता और ईमानदारी रखते हैं, जिससे हमारा मन स्थिर और मजबूत बनता है। कृष्ण की भक्ति हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है और यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। यहाँ भाषण के आगे के हिस्से दिए जा रहे हैं, जो श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और गीता के उपदेशों से प्रेरित है। भाग 13, अहंकार का त्याग और विनम्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा अहंकार को मानव के पतन का मुख्य कारण बताए। वे कहते हैं, अहंकार ही मनुष्य को उसके सच्चे उद्देश्य से भटकाता है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, तो हम जीवन की सच्चाई को पहचान पाते हैं। अहंकार हमारे मन को अस्थिर करता है और हमें दूसरों से दूर करता है। विनम्रता हमें सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं को समझे और उनकी मदद करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति दयालु और सहृदय बनता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए यदि हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना होगा। यह हमारी सोच को गहराई और स्थिरता प्रदान करेगा। भाग 14, सेवा भाव और दूसरों के प्रति दयालुता। श्री कृष्ण ने गीता में सेवा भाव को एक महत्वपूर्ण गुण बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है,
वह मेरे प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करता है। सेवा करने से हमारा मन दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, जिससे हम न केवल उनका जीवन सुधारते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि सेवा का भाव हमें स्वार्थ और अहंकार से मुक्त करता है। यह हमारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। हम जब भी किसी की सहायता करते हैं तो हमें एक अनमोल आनंद मिलता है। यह सेवा का भाव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। भाग 15, भय का सामना और साहस का विकास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में हमें कई बार भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हमारे अंदर साहस होता है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भय हमारे मन की कमजोरी है और साहस उसकी ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भय से मुक्त होता है वही सच्चा योद्धा है। साहस हमें मानसिक शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि यह हमें नकारात्मक विचारों से बचाता है और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करता है। अगर हम जीवन में डर से उबर जाते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बन जाते हैं। साहस ही हमें आगे बढ़ने और जीवन की कठिनाइयों का समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। भाग 16, माया का प्रभाव और सच्चे ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने माया, भ्रम को जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। वे कहते हैं, माया इंसान को उसके सच्चे स्वरूप से अलग करती है। माया का प्रभाव हमें भ्रमित करता है और भौतिक सुखों में उलझा देता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मा की उन्नति में है। ज्ञान हमें माया से मुक्त करता है और जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। जब हम माया को पहचानते हैं और उसके प्रभाव से बाहर आते हैं तो हमारा मन शांत और मजबूत बनता है। यह ज्ञान ही हमें हर प्रकार के दुख से बचाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। भाग 17, क्षमा का महत्व और मन की शुद्धि। श्री कृष्ण ने क्षमा को मानसिक शांति का सबसे बड़ा साधन बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने मन को शुद्ध करता है। क्षमा हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन से क्रोध और द्वेष को हटा देते हैं। यह शुद्धि हमें मानसिक ताकत और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोर का काम नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। अगर हम जीवन में क्षमा करने की कला सीख लेते हैं तो हमारा मन मजबूत और शांत हो जाता है। भाग 18, धैर्य और प्रतीक्षा की कला। धैर्य वह गुण है जो जीवन की हर चुनौती को पार करने में हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धैर्य के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। जीवन में कई बार हमें चीजों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम सही समय पर सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर चीज का समय होता है और हमें अपनी मेहनत जारी रखते हुए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें नकारात्मकता से बचाता है और हमारे मन को शांत रखता है। यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। भाग 19, संतोष और आभार व्यक्त करना। श्री कृष्ण ने संतोष को जीवन का सबसे बड़ा सुख बताया है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष में जीता है वह सच्चा सुखी है। आभार व्यक्त करना भी एक ऐसा गुण है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। संतोष और आभार से हमारा मन शांत रहता है और हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। यह हमारे जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। भाग 20, निष्काम प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। निष्काम प्रेम हमें मानसिक शक्ति देता है, क्योंकि यह हमें दूसरों से जोड़ता है और हमें जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। समर्पण भी प्रेम का एक रूप है। जब हम पूरी तरह से समर्पित होकर किसी कार्य को करते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है।
श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में निष्काम प्रेम और समर्पण से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। भाग 21, प्रेम और करुणा की शक्ति। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को जीवन के सबसे बड़े आदर्शों में से एक बताया है। उनके जीवन और उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और करुणा न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांत और संतुलित करते हैं। उन्होंने गीता में कहा, सभी जीवों के प्रति समान भावना रखो, क्योंकि सबके अंदर वही दिव्यता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं, तो हमारा मन नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारा मन न केवल दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होता है, बल्कि हमें भीतर से संतुष्टि भी मिलती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मकता भरती है और हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। भाग 22, समय और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर चीज अपने समय पर होती है। गीता में उन्होंने कहा, हर कार्य के लिए समय निर्धारित होता है। समय के साथ ही सब कुछ फलित होता है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं या धैर्य खो देते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है। लेकिन जब हम समय का सम्मान करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान धीरे धीरे मिलेगा। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को धैर्य और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग 23, संतोष और कृतज्ञता। श्री कृष्ण ने हमें संतोष और कृतज्ञता का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है, उसमें संतुष्ट रहता है, वह सबसे धनवान है। हमारी समस्याओं का एक बड़ा कारण यह है कि हम हमेशा अधिक की चाह रखते हैं। लेकिन जब हम अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष पाते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन शांति और खुशी से भर जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। भाग 24, मित्रता और संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि संगति का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, सज्जन व्यक्तियों की संगति करो, क्योंकि उनकी उपस्थिति में मन हमेशा ऊर्जावान और प्रेरित रहता है। अच्छे मित्र और सकारात्मक संगति हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमारे मन को मजबूत करती है। जब हम सही लोगों के साथ होते हैं, तो हमें अपने जीवन के कठिन समय में सहारा मिलता है। भाग 25, विनम्रता और अहंकार पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने विनम्रता को सबसे बड़ा गुण बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार हमारे मन को कमजोर करता है और हमें दूसरों से दूर कर देता है। लेकिन जब हम विनम्रता को अपनाते हैं, तो हमारा मन सहज और शांत हो जाता है। विनम्रता हमें जीवन की कठिनाइयों को सहजता से स्वीकार करने और उनके समाधान की ओर बढ़ने की ताकत देती है। भाग 26, पुनरावृत्ति और अभ्यास का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी कौशल या गुण को विकसित करने के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतर अभ्यास करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। हमारे मन की ताकत भी हमारे निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक अध्ययन को नियमित रूप से करने से हमारा मन मजबूत और स्थिर होता है। भाग 27, अनासक्ति का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में अनासक्ति का महत्व बताया है। उन्होंने कहा, किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो, क्योंकि यह तुम्हारी मानसिक शांति को बाधित कर सकता है। जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करने से हम स्वतंत्र और मजबूत महसूस करते हैं। जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति जरूरत से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन अविचलित और शक्तिशाली रहता है। भाग 28, जीवन को उत्सव की तरह जीना। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक उत्सव है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने खुद जीवन में नृत्य, संगीत और प्रेम का महत्व बताए। जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो हमारा मन सकारात्मकता और उत्साह से भर जाता है। समापन विचार। श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं
कि मानसिक शक्ति को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना हमारे हाथ में है। उनके बताए गए सिद्धांत ज्ञान, योग, प्रेम, विश्वास, कर्तव्य, संतुलन और अनासक्ति हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। अगर हम उनके इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आभार मानते हुए आइए उनके दिखाए मार्ग पर चले और अपने मन को सशक्त बनाए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।